अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। उभरता सितारा के प्लेटफॉर्म से हम आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, टॉपिक बिजनेस से रिलेटेड। कल हमने आपसे गुफ्तगू की थी हमारे बैरून मुल्क से लोग जो कि बिज़नेस करना चाहते हैं पाकिस्तान में, या अपने रिश्तेदारों दारों दोस्तों को या फैमिली के लोगों को कोई बिज़नेस शुरू करवा के देना चाहते हैं, और उनकी समझ में नहीं आ रहा कि वो कौन से काम ऐसे करें या कौन सा ऐसा पाकिस्तान में बिज़नेस करवाएं जिसका फ्यूचर में स्कोप भी हो और उनको फ़ायदा भी और वो तरक्की भी कर सकें। तो आज हमारा टॉपिक भी उसी से रिलेटेड है। कल हमने एक ओवरव्यू दिया था आपको। आज हम आपको बेसिकली बताएंगे वो कौन से बिजनेस हैं, वो कौन सी फील्ड है जिसमें आपको फ़ायदा हो सकता है, तरक्की भी कर सकते हैं, बिजनेस ग्रो भी कर सकता है और उसका चार्म भी है पाकिस्तान के अंदर। कम से कम इन्वायरमेंट में हमारे कल्चर के हिसाब से कौन सा बिजनेस बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। आज हम आपको अपने इस पार्ट 2 में इसी के ऊपर रोशनी डालना चाहेंगे। हम आपको कुछ बिजनेस के बारे में आइडियाज़ देंगे, अमल करना आपका काम है। लेकिन बिजनेस को शुरू करने से पहले मैं अगेन वही जो अपनी पिछली वीडियो में बातें करता आया हूँ, प्लानिंग हमेशा लॉन्ग टर्म होनी चाहिए और इसकी प्रॉपरली आपने रिसर्च की हो तो आप फायदेमंद हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक करें, टैग करें, दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें ताकि आप बहुत सारी आने वाली वीडियोस में बहुत सारी चीज़ों को जज कर सकें, जांच सकें और अमल कर सकें। जी मेरे पाकिस्तानियों, देखें, आप में से कई लोग मुझे ये कह सकते हैं कि जी बैरून मुल्क से आए हुए लोगों के लिए क्यों आपने ये बात की है, पाकिस्तान में भी रहते लोग ये काम कर सकते हैं। बिल्कुल जी, आप भी कर सकते हैं, आपके लिए भी ये वीडियो एक किस्म की फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। लेकिन बेसिकली क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे सवाल भी कर रहे होते हैं और उनका ताल्लुक बैरून मुल्क से होता है जो कि यूरोप में, मिडल ईस्ट में और डिफरेंट ममालिक में काम कर रहे हैं, वो पाकिस्तान में काम करना चाहते हैं। कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों की लाइफ जो है डिस्टर्ब हुई हुई है और अभी भी मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कोरोना के दिनों से ही पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं कर सकता है। लेकिन यार, वो लोग जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से वहाँ से जमा पूंजी चाहे थोड़ी चाहे ज़्यादा लेकर आए हुए हैं, उनको फिर अर्निंग अपने सर्कल को चलाने के लिए डेली बेस पे चाहिए। उनके साथ कई ख़ानदान भी जुड़े हुए होते हैं। तो बहरहाल बिज़नेस ऐसा होना चाहिए जिससे ख़ानदान को फ़ायदा हो, एक पूरी कम्युनिटी को फ़ायदा हो और बहुत सारे लोगों का रोज़गार हो। तो आज हम उसी टॉपिक के ऊपर बात करना चाहेंगे। हम टॉपिक के ऊपर चलते हैं। जी देखें, इस टाइम पाकिस्तान में जो सबसे बेहतरीन बिज़नेस जो है ओवरसीज़ के लोगों के लिए फैक्ट्री है। फैक्ट्री आप कोई भी लगा सकते हैं। फैक्ट्री अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट अच्छी है, आपके पास जगह भी मौजूद है, तो बहुत सोने पे सुहागा है, फिर तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। इस टाइम जो पाकिस्तान में बेहतरीन बिज़नेस जो चलने वाले हैं, जो मैं समझता हूँ 12 महीने चलने वाले हैं, बल्कि जिनकी आप समझें कि डिमांड जो है पूरे पाकिस्तान में भी ज़्यादा है और बैरून मुल्क में भी ज़्यादा है, वो डिस्पोजेबल आइटम्स हैं। डिस्पोजेबल आइटम्स की मैं उनकी बात नहीं करूँगा, लाइक थर्माकोल से रिलेटेड जो आ रही हैं। थर्माकोल याद रखिएगा पाकिस्तान में तो चल बहुत से ममालिक में थर्माकोल की जो आइटम है उसके ऊपर पाबंदी है, ये ज़रा ज़हन में रखिएगा। आप डिस्पोजेबल आइटम बनाएं, बायोडिग्रेडेबल की बनाएं या प्लास्टिक से रिलेटेड, लेकिन प्लास्टिक से रिलेटेड भी वो जो फ्रूट ग्रेडेड होती है वो ज़रूर, वो पाकिस्तान में भी उसकी डिमांड है, वहाँ भी है। उसकी मैन्युफैक्चरिंग करें, उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाएं। इसके ऊपर हम एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, कोशिश करेंगे फैक्ट्री में भी आपको विजिट करवाएं। इसमें बहुत स्कोप है, बहुत चार्म है। इसकी अभी पाकिस्तान में कोई 30 या 35 फैक्ट्रीज भी मौजूद नहीं हैं। ओवरसीज़ के लोगों के लिए ये बहुत बेनिफिटेड काम है। इसके ऊपर इंशाल्लाह जब हम एक वीडियो बनाएंगे आपको पूरी इसकी फिजिबिलिटी भी बताएंगे। 3 से 4 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक में ये बिज़नेस बहुत अच्छा स्टार्ट हो जाता है और इसके अंदर अगर आप चाहें तो आपकी अर्निंग जो है वो डेली बेस पे 2 से ढाई लाख रुपए हो सकती है। मैं आपको प्रूव भी करके दिखाऊंगा। तो फैक्ट्री लगाएं। अगर आपके पास छोटी अमाउंट है, यानी 30 लाख से कोई 50 लाख के दरमियान है, 30 लाख से 50 लाख में कई काम स्टार्ट हो सकते हैं, कई फैक्ट्रियाँ लग सकती हैं। उसमें आपको मैं यही कहूँगा 12 महीने से चलने वाला अगर काम में बात करें तो आप पेपर कप मशीनरी लेके वो लगाएं। पेपर कप की बहुत डिमांड है, ये कॉफ़ी शॉप्स वाला पे भी चलता है, ये रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी बहुत सारा चलता है। इसकी आइसक्रीम वालों के पास भी डिमांड है, जूसेस वालों के पास भी डिमांड है। गर्मियों का सीज़न ख़त्म होता है तो सर्दियों का में अपना कॉफ़ी वाले मांगना शुरू करते हैं, गर्मियों में आइसक्रीम वाले मांगना शुरू करते हैं। जूसेस का सीज़न तो 12 महीने चल रहा होता है। तो एक अच्छा बिज़नेस है, इसके ऊपर भी आप गौर कर सकते हैं। तो पेपर कप और डिस्पोजेबल आइटम का मैं आपको बताऊंगा, इसकी फैक्ट्री आप लगाएं। देखें,
मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा जी हमें कोई फूड के बारे में बता दें, कोई जी हम जूस का प्लांट लगाना चाहते हैं, उसका लगाना चाहते हैं। यार ये काम बहुत अच्छे हैं, लेकिन याद रखिएगा इनकी इनकी जो सेलिंग है ना वो 6 से 8 महीने है। 3 से 4 महीने आपने तंग होना ही होना है। अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो कर लें। उससे 3-4 महीनों में ये होगा सिर्फ़ आप लेबर का ही खर्चा उठा सकेंगे और बाकी कुछ भी नहीं कर सकेंगे। फिर फूड के अंदर प्लेयर बहुत ज़्यादा हैं। 1000 से अबव छोटी-मोटी फैक्ट्रीज़ पाकिस्तान में वजूद में आ चुकी हैं, जो छोटे-मोटे लेवल पे जूस का काम कर रहे हैं। मैं जूस के काम में अक्सर लोगों को मना कर रहा होता हूँ। इसी तरह पाकिस्तान में मिनरल वाटर की बात करें तो वाटर के बिज़नेस भी बहुत सारे लग चुके हैं और बहुत सारे लोग उसमें काम कर रहे हैं, मुनाफ़ा भी कमा रहे हैं, नुकसान भी उठा रहे हैं। कई बंद भी कर चुके हैं, कई चल भी रहे हैं। काम ठीक है वो भी, लेकिन मैं आपको ये भी बात बता दूँ, इस पे काम करें। कई लोग कहते हैं हम बिस्किट्स की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, हम कन्फेक्शनरी की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। लगाएँ यार, ज़रूर लगाएँ। मशीनरी भी आप मँगवा लेंगे, लेकिन याद रखेंगे इनमें प्लेयर बहुत ज़्यादा है और इसमें आपकी खपत बहुत ज़्यादा है। आपको इसके लिए बाकायदा आपको रॉ मटेरियल सप्लाई चेन सिस्टम पहले वो सेट करना पड़ेगा, पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा लेबर आपको रिक्वायर्ड होगी। तो ये आप ज़रा ज़हन में रखें, अगर आप ये चीज़ें हैंडल कर सकते हैं तो मुझे तो कोई इतराज़ नहीं है, आप ये काम भी कर सकते हैं। लेकिन फैक्ट्रियाँ लगाएँ, मैंने आपको ये 2 बिज़नेस आपको बताए हैं, ये 2 बिज़नेस आने वाले वक़्तों में एक बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस चलने वाले हैं और जो इन वक़्तों में लगाएगा वो फ़ायदेमंद रहेगा। इसी तरह नॉन वूवन बैग की आप मशीनरी लगा सकते हैं। नॉन वूवन बैग की इस टाइम पाकिस्तान में 200 के करीब फैक्ट्रियाँ आ चुकी हैं। जहाँ तक फैब्रिक की बात करें, 10 से 15 लोग फैब्रिक का भी यूनिट लगा चुके हैं, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ लगा चुकी हैं, फैब्रिक भी मिल जाता है। शॉपिंग बैग आने वाले वक़्तों में आपको मैं बता दूँ 2 या ढाई सालों में पाकिस्तान में बिल्कुल उसका वजूद नहीं होगा। उसका अल्टरनेटिव जो है वो नॉन वूवन बैग्स हैं या अल्टरनेटिव पेपर बैग्स हैं या नॉन वूवन बैग्स हैं। पेपर बैग हर दुकानदार नहीं रखने को तैयार होता है। ये बेसिकली एक लग्ज़री आइटम है और एक वीआईपी यानी कि किस्म की आइटम है और ये माल वगैरह जो हैं वो लोग ज़्यादा पसंद करेंगे या स्टेशनरी वाले ज़्यादा पसंद करेंगे या डेकोरेशन वाले ज़्यादा पसंद करेंगे। आने वाले वक़्तों में नॉन वूवन बैग के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा चाँद मिलने वाला है। नॉन वूवन बैग की मशीनरी लगाएँ, नॉन वूवन बैग के ऊपर भी नॉन वूवन बैग की मशीनरी के ऊपर हमें पूरा प्लानिंग आपको बताएँगे और पूरा इसका बताएँगे कि इसका सेटअप कैसे लगता है, इस सेटअप में क्या-क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, इसका बेसिकली मशीनरी कहाँ से मिलती है, हम उसके बारे में भी बताएँगे। मैं आपको ये क्लियरली बात बता दूँ, 2 साल तक इस बिज़नेस में भी बहुत चाँद है और बड़ा बूम आने वाला है। तो ये बिज़नेस भी बहुत अच्छा है, ठीक है? याद रखिएगा, फैक्ट्री लगाते हुए एक चीज़ मद्देनज़र रखिएगा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए आपकी। मत इस तरह की कोई चीज़ की फैक्ट्री लगाइएगा जो आगे जाके गवर्नमेंट की रेगुलेशन के मातहत आ जाएगी और वो बंद हो जाएगी। जैसे शॉपर्स की बहुत सारी फैक्ट्री अभी भी लगाना चाह रहे हैं। लोगों को आइडिया ही नहीं है कि 6 महीने तक ये उनकी सारा माल ज़ब्त हो। मत इस किस्म का काम करें जो आगे जाके आपका काम बंद होना ही होना है। इसकी प्रॉपर प्लानिंग करें। इसलिए मैं बार-बार आपको ये बात कर रहा हूँ। इसी तरह फैक्ट्री की अगर बात करें, एक काम बहुत ज़बरदस्त है। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का ज़माना है। ऑनलाइन पे हर चीज़ चली गई है। कोरियर का जो पेपर है, जो कोरियर के अंदर जो पेपर इस्तेमाल होता है, ये बेसिकली बायोडिग्रेडेबल अपना होता है शॉपर और आपने ये बैग देखा होगा लाइक डीएचएल, फेडेक्स वगैरह का और टीसीएस की बहुत सारी फर्म्स का वगैरह के पास होता है, फ्लायर जिसको कहा जाता है। इसका बहुत ज़बरदस्त काम है। इसकी आप लोग मशीनरी लगाएँ। इसी तरह एक्सपोर्ट के अंदर, एक्सपोर्ट में आप याद रखिएगा जब आप फल लेते हो तो उसमें आपने एक फोमिंग टाइप सा जो चीज़ देखी होती है, जो एप्पल के ऊपर या नाशपाती आप देख लें, आड़ू देख लें, उसके ऊपर जो चढ़ी होती है, उसका भी बहुत काम है। उसकी भी अगर आप मशीनरी लगाना चाहें तो बहुत ज़बरदस्त लग सकती है। ये दोनों काम ऐसे हैं जो 50-60 लाख रुपए की रेंज में इनकी मशीनरी आ जाती है। तो ये भी काम बहुत ज़बरदस्त है। पेपर बैग की मशीनरी भी आप लगाना चाहें, बहुत ज़बरदस्त काम है। कॉटन बैग, जो कॉटन बनाते हैं, ठीक है? 5 केजी, 10 केजी, 15, 20, 25, 50 केजी के, उनका भी काम बहुत अच्छा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी है और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है क्योंकि उसमें मशीनरी बहुत ज़्यादा है और उसमें जगह भी आपको तकरीबन 2 से 3 केनाल की, बल्कि इवन के 4 केनाल की भी चाहिए होती है। उसकी हाइट भी कोई 20 फुट की चाहिए होती है। उसकी फैक्ट्री भी कोई 20 से 25 करोड़ में लगती है। तो वो भी काम बहुत बड़ा है। तो ये पाकिस्तान में काम हैं। ये मैं आपको काम वो बता रहा हूँ जो 12 महीने चलने वाले हैं, वरना काम तो बहुत सारे हैं। कई काम ऐसे हैं जो आज चलेंगे, अगले महीने आपको बेकार बैठना पड़ेगा। मैं आपको काम वो बता रहा हूँ जो 12 महीने चलेंगे, चाहे यहाँ कोई भी त्योहार आ जाए उसमें भी चलेंगे, हर बंदे की ज़रूरत है। वरना काम तो अगर मैं फैक्ट्रियाँ लगाना बताऊँ, मैं आपको कहूँ कुर्सियों की भी लगा लें, मैं आपको कहूँ फैब्रिक की भी लगा लें, मैं आपको बहुत सारे आइडियाज़ देता हूँ, आयरन की लगा लें, स्पेयर पार्ट की लगा लें, डिफरेंट कर लें आप लोग। लेकिन याद रखिएगा ये जो मैंने काम आपको बताएँ, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत बताएँ, जिसमें अभी प्लेयर भी कम है, इसमें स्कोप भी बहुत ज़्यादा है और इसमें आपको चाँद भी है। तो आने वाले वक़्तों में हम एक-एक कारोबार को पकड़ेंगे, इसकी फिज़िबिलिटी बनाएँगे और अपनी इन्हीं वीडियोज़ के तहत आपको ज़रूर बताएँगे। इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ, चैनल को लाइक करें और इसके बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि डेली बेस पे आपको अपडेट मिलती रहे। अब दूसरे हम काम की दूसरा है ट्रेडिंग करें जी। लोकल मैन्युफैक्चरर कई लोग हैं जो कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, छोटी-छोटी मोटी चीज़ें बना रहे हैं। तो आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है, लाइक 1 लाख रुपए से लेके कोई 10 लाख रुपए तक की है, तो आप उनसे माल ले सकते हैं। कई लोग जो हैं इस टाइम साबुन बना रहे हैं, कई लोग
सर्फ बना रहे हैं, निम्को बना रहे हैं, चिप्स बना रहे हैं, कन्फेक्शनरी की टॉफ़ियाँ वगैरह बना रहे हैं, आप उनसे माल लें, उनसे एक मुनाफ़ा उनके साथ तय कर लें, उस मुनाफे के तहत आप काम कर सकते हैं। पाकिस्तान में 2.5% से लेके 12% के ऊपर लोग काम कर रहे हैं। डिपेंड ये करता है कि आप उनके साथ किस तरीके से डील करते हैं। बाज़ लोग अपनी सेल्स टीम देते हैं, बाज़ लोग ये कहते हैं कि मुनाफे के अंदर ही आपने सेल्स टीम को खुद एडजस्ट करना है। अपने इलाके के हिसाब से आप उसको भी ईज़िली कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटी-सी बात बता देता हूँ, निम्को वाली आप कोई भी फैक्ट्री पकड़ लें, उससे निम्को का माल ले लें, लाइक आपने 2 लाख रुपए का निम्को का माल ले लिया, 5 और 10 रुपए की आइटम बहुत बिकने वाली है। आप एक लोडो रिक्शा पकड़ें, लोडो रिक्शा पे एक सेलमैन पकड़ें, सेलमैन को आप तनख्वाह दें 18 से 20 हज़ार और 1% उसको कमीशन दे दें, ठीक है। अगर आपका मुनाफा 11% तय हुआ है, 1% आपने उसको दे दिया, आपने उसको 18 से 20 हज़ार रुपये सैलरी दे दी या 25 हज़ार दे दी, बाकी आपका निकल गया पेट्रोल की मद में, तकरीबन 20 हज़ार रुपये आपका पेट्रोल की मद में भी निकल जाएगा। तो आप ये माइंड में रखिएगा, 3 से 4% फिर भी आपको मुनाफा दे जाएगा। और आपकी जो सेल अगर देखें, हिसाब लगाएं, अगर आरओआई पे हम इस पे जाएँ, सीज़न के अंदर 25 से 30 लाख रुपए की भी आप सेल करने में कामयाब हो जाती है, इतनी हो जाती है। आपने सोल के ऊपर काम करना है, रिटेल के ऊपर काम नहीं करना, तो आप इतना मुनाफा कमा लेंगे। 3 या 4% भी कमा लें तो आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। बेकार रहने से बेहतर है कि आप इसके ऊपर भी काम। तीसरे नंबर पे जो काम है वो इम्पोर्ट है। इम्पोर्ट करें आप। इम्पोर्ट में देखें, आप मुझे अक्सर लोगों ने सवाल किया होता है कि जी हम इम्पोर्ट करना चाहते हैं, जस्ट लाइक दैट आजकल इम्पोर्ट का बहुत बड़ा बेनिफिट आने वाला है। अमेरिका में भी कंटेनर के जो प्राइसेस हैं बहुत कम हो चुके हैं। 20 फुट का कंटेनर इस टाइम बहुत सस्ता मिल रहा है। खलीज में, मौलिक में भी बहुत सस्ता मिल रहा है। चाइना 20 फुट का कंटेनर इस टाइम 1500 से $1800 में आपको मिल रहा है, और जो 40 फुट का है वो 2000 से $2200 में मिल रहा है। बहुत अच्छा काम है, इस टाइम बहुत अच्छा मौका है आपको काम करने का, क्योंकि इन कंटेनरों की ही प्राइसेस हैं, और हमारे यहाँ पाकिस्तान में डॉलर के बढ़ने की वजह से हमें ₹1 की चीज़ ₹10 में पड़ रही थी। तो ये बहुत अच्छा मौका है, अब इसमें फ़ायदा ये बहुत अच्छा मौका है, इसमें फ़ायदा उठाना चाहें तो आप लोग उठा सकते हैं अभी। और इंपोर्ट करने का बड़ा अच्छा टाइम है। मशीनरी इंपोर्ट करें, लाइक सीएनसी मशीनें लगाएँ। सीएनसी मशीनें ऐसी हैं जिसकी पाकिस्तान में अगर आप एक ऐड भी चला दें, 100 कस्टमर आपके पास कल ही खरीदने को ले आएँगे। मसलन एक आपको सीएनसी मशीन आपको पड़ी है 15 से 20 लाख रुपए में, आप 2 से 3 लाख रुपए मुनाफ़ा रख के आप इस मशीन को आराम से बेच सकते हैं, क्योंकि सीएनसी के खरीदार बहुत सारे हैं। वुड से रिलेटेड हो, चाहे आयरन से रिलेटेड हो, चाहे स्टील से रिलेटेड हो, ईच एंड एवरीथिंग सीएनसी की बहुत डिमांड हो। आप इसके ऊपर काम करना चाहें ज़रूर कर सकते हैं। A4 पेपर की बहुत डिमांड है। देखिए A4 पेपर जो है वो बहुत ही पाकिस्तान में कॉमन चीज़ है, और ये 12 महीने चलने वाली आइटम है। ये अब ज़रूरी नहीं है कि स्टेशनरी, ये आपको स्कूलों में भी डिमांड है, कॉलेज में भी डिमांड है, यूनिवर्सिटी में भी डिमांड है, फूड स्टेट शॉप्स में भी डिमांड है, स्टेशनरी की दुकानों में भी डिमांड है। 12 महीने चलने वाली आइटम है। इसमें बहुत बड़े-बड़े ब्रांड्स भी चल रहे हैं, लेकिन इसमें जो मकबूल ब्रांड हैं वो थाईलैंड और इंडोनेशिया के हैं, ज़हन में रखिएगा। बाकी ममालिक से जो है वो सिर्फ़ इनकी कॉपी आ रही है, ज़रा ज़हन में रखिएगा। लेकिन बाज़ ममालिक ये हैं, थाईलैंड और इंडोनेशिया से सस्ते दाम लेके उसकी ट्रेडिंग करते हैं, पाकिस्तान, इंडिया में भेज देते होते हैं। A4 पेपर भी अगर आप मंगवाना चाहें, जस्ट लाइक दैट, एक 20 फुट के कंटेनर में 8000 रेम जो है बगैर पैलेट के बहुत आराम से आप मंगवा सकते हैं। 8000 रेम अगर पाकिस्तान में आपको तकरीबन आजकल के डॉलर के हिसाब से 920 से लेके 940 रुपए में पड़ जाता है, तो याद रखिएगा 1050 से लेके 1200 रुपए में इस टाइम मार्केट में सेल हो रहा है। अच्छी खासी आमदनी है। एक रेम के पीछे अगर आपको 100 रुपए भी बचता है, 8000 है, आपने सीधा-सीधा 8 लाख रुपया एक महीने में कमा लिया। बेहतरीन आइडिया है। A4 पेपर को भी आप ट्रेड करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन ज़हन में रखिएगा जो लीडिंग ब्रांड है, लाइक AA हो गया, BLC हो गया, ये आपके लिए नामुमकिन है, क्योंकि आप इसमें डिस्ट्रीब्यूटर को टच किए बगैर नहीं आप लोग मंगवा सकते हैं, और इसकी ऑलरेडी पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद है। अंडरस्टूड बात है, वो आपके ऊपर कॉपीराइट का भी कर सकते हैं। तो बेहतर ये है कि नॉन अपने BLC और AA ब्रांड को ऐसे आप ब्रांड मंगवा सकते हैं जो पाकिस्तान में जिनके डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर नहीं मौजूद हैं। डिमांड अच्छी है, पेपर वही होना चाहिए। आप इसके ऊपर भी ज़रा काम करना चाहें तो कर सकते हैं। इसी तरह इंपोर्ट के ऊपर अगर हम बात करें, तीसरी आइटम मैं बात करूँगा, छोटी इलायची की बहुत डिमांड है। श्रीलंका से बहुत ज़्यादा डिमांड है, इसकी मलेशिया से बहुत ज़्यादा डिमांड है, और साउथ अफ्रीका से बहुत ज़्यादा डिमांड है, इंडिया से बहुत डिमांड है, लेकिन इंडिया से अनफॉर्चुनेटली आपको पता ही है इंपोर्ट हमारी बंद है, तो आप यहाँ से मंगवा सकते हैं। हाँ, दुबई से आपको मिल जाएगी, लेकिन एक्सपेंसिव पड़ेगी, वो आपको यहाँ पाकिस्तान में नहीं आपको वगैरह देगी। लेकिन नारियल की बहुत डिमांड है। नारियल थाईलैंड और श्रीलंका का बहुत मशहूर है, और उसमें अच्छी खासी आमदनी है। उसका भी आप एक कंटेनर मंगवाना चाहें, जिस तरह मैंने बताया, कंटेनरों के रेट बहुत कम है आजकल, अच्छा मौका है। बेशक हमारे यहाँ डॉलर ऊपर गया हुआ, लेकिन अभी भी आप बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि कंटेनरों के रेट कम हुए हुए हैं। तो ये मैंने आपको चंद आइटम बताई हैं, इंपोर्ट के लिए बड़ी बेनिफिट हैं, और ओवरसीज़ लोगों के लिए जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, आप इसकी इंपोर्ट करें। आप किन चक्रों में पड़ गए हैं, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं या प्रॉपर्टी कर रहे हैं, आप ये काम करें यार, बहुत ज़बरदस्त काम है, बेहतरीन है, इसकी एक दफ़ा लें। अगर आपको है, हमारे नीचे ईमेल मौजूद है, हमें ईमेल करें, मैं आपको इसकी पूरी फिजिबिलिटी भी बना के दे सकता हूँ। मैं आपको पूरी इसमें इंशाल्लाह ताला मदद भी कर सकता हूँ, आउटसोर्सिंग भी कर सकता हूँ, मैं आपको बता भी सकता हूँ कहाँ से माल लें, इंपोर्ट कैसे करें, ईच एंड एवरीथिंग आपको मालूमात इसके बारे में मिल सकती हैं। चौथा जो हमारा टॉपिक है
और ये टॉपिक है फार्मिंग करें आप। देखें, अगर आप पोल्ट्री की बात करेंगे, पोल्ट्री के लिए भी मैं आपको रोकूंगा, स्टॉप करूंगा। पोल्ट्री का भी जिस तरह का हिसाब 2-3 सालों में चल रहा है, मैंने बहुत सारे लोगों को नुकसान ही करते देखा है, फ़ायदे में मैंने बहुत कम लोगों को देखा है। कई लोगों के लेयर फार्मिंग बंद भी हो चुकी है, ब्रायलर पे काम कर रहे हैं, वहाँ भी उनको मसले बहुत सारे पेश आ रहे हैं, तो उस पर मना करूँगा। फार्मिंग करें आप, गॉड फार्मिंग करें। देखें, गॉड फार्मिंग में आपको फ़ायदा है, लेकिन इसमें आप 10 जानवर से लेके आप 50, 60, 70 पे आप लोग जा सकते हैं और ह्यूज डिमांड है। इसका मीट भी आपका बिकेगा और आपको इसमें बहुत सारा फ़ायदा होगा। गॉड फार्मिंग में आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है, इसको डेफ़िनेटली आप करें और ये बड़ा अच्छा और बड़ा बेहतरीन काम है और ये चलने वाला। 5वें नंबर पे जो आखिरी काम है, ओल्ड काम हो गया है, लेकिन काम अच्छा है यार, काम बुरा नहीं है। कंस्ट्रक्शन करें, लेकिन कंस्ट्रक्शन आजकल एक्सपेंसिव बहुत है, इसलिए मैंने इसको अपने सबसे आखिर में रखा हुआ है। काम यही है कि अगर आपके पास प्लॉट है, उस पे बना के आप बेच दें। अल्टीमेटली आप बेचने के लिए आप इंतज़ार करेंगे, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद आपको 10, 15, 20, 25, 50 लाख रुपए का आपको फ़ायदा दे ही देगा। लेकिन आजकल कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने इसको सबसे आखिर में रखा है। काम ये ऐसा है कि उन लोगों के लिए जो वेले लोगों के लिए काम है, इसको मैं वेले लोगों का काम इसलिए ऐसे समझता हूँ। आपने एक दफ़ा परचेजिंग कर ली है, आपने ज़मीन पे माल पहुँचा दिया, लेबर ने काम कर लिया, उसने बना लिया, आपकी खपत सारी लेबर तक है, जो आपने सिर्फ सुपरवाइज़ करना और चीज़ को बनवाना है, ठीक हो गया। उसके बाद फिर जब चीज़ जो ऑटोमेटिकली वो एक डीलर के थ्रू आप बिकवा लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ये भी एक ऐसा काम है जो आपको सोना जो है वो रोज़ाना नहीं देगा। मैंने जो ऊपर जो आपको 4 काम बताए हैं, उनमें जो पहला काम है वो डेली अर्निंग वाला है, दूसरा काम भी डेली अर्निंग वाला है, तीसरा काम भी डेली अर्निंग वाला है। गॉड फार्मिंग में आपको डेली अर्निंग नहीं हो सकती, हर दूसरे, तीसरे, चौथे महीने आपको फ़ायदा होगा और सीज़न खासतौर पर जब बकरीद वगैरह में, उसमें तो आपको ठीक-ठाक फ़ायदा होगा। तो उसके लिए आपका साल में आपको पैशन आपको रुकना पड़ेगा। तो ये पहले 3 काम है ना, ये बहुत ज़बरदस्त काम है। इम्पोर्ट वाला भी काम बहुत प्यारा है, फैक्ट्री वाला आइडिया तो बहुत ही अच्छा है, फैक्ट्री किसी भी लगा लें, बहुत ज़बरदस्त आपका हो सकता है। ट्रेडिंग उन लोगों के लिए जो स्मॉल बिज़नेस करना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा काम है। इन कामों के ऊपर आप थोड़ी-सी वर्किंग करें, रिसर्च कर लें, आस-पास के लोगों से भी मालूम कर लें, अपनी मनमानी करें और प्रॉपर प्लानिंग करके आप इन काम को करना चाहते हैं। मेरी मदद चाहिए तो ईमेल हाज़िर है, ईमेल करें, मैं आपको इसका आंसर देने को तैयार हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। टैग ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।